अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर है, बड़े साइज़ का, लगभग 5 से 550 लीटर के आसपास है ये। और देख सकते हैं आप, ये मेरा मोबाइल में पूरा कवर नहीं हो रहा है। और इसमें इस मॉडल में क्या होता है कि सामने में इसका टेम्परेचर कंट्रोलर लगे रहते, टेम्परेचर जिससे कंट्रोल करते हैं अपन, वो पैनल सामने रहता है। तो इसका जो पीसीबी रहता है अंदर का, वो मैंने निकाल लिया है और इसको अपन बनाएंगे टाइमर वाला। तो टाइमर वाला बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से इसको टाइमर वाला बनाना पड़ रहा है। ये मैं पूरा खोल के रखा हुआ ऑलरेडी, देख सकते हैं आप। और नीचे से भी खोल के रखा हूँ, नीचे का खोलो भाई, देखिए नीचे से भी पूरा खोल के रखा हूँ, पूरा रेडी करके रखा हूँ। बहुत ही आसान तरीके से अपन इसको टाइमर वाला बना सकते हैं। अब वो किस तरीके से बनाते हैं आइए आगे आपको बताता हूँ। तो बंद कर दो बेटा और फ्रिज को पलटी करो। यहाँ से देख सकते हैं फ्रिज को घुमा लिए हैं, इसको लाइट में ले लिए है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, कुछ समझ लेते हैं पहले। ये इसका यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ के ये जो है वायर, ये यहाँ पे लगते हैं और ये जो कनेक्टर्स दिख रहे हैं उसके कनेक्टर यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे देखिए अपने को ये वायर का काम है, ठीक है, अपने को यहाँ पे ये वायर का काम है। और दूसरा ये कनेक्टर का काम है, क्योंकि ये जो कनेक्टर है ये सेंसर का कनेक्टर है। ऊपर में एक डिफ्रॉस्ट सेंसर होता है और नीचे में एक टेम्परेचर सेंसर होता है। तो उसका ये 4 वायर है। यहाँ पे देखिए ये जो 2 वायर है मेरे हाथ में, जो है ग्रे वाला और ब्लू वाला, ये जो वायर है ये नीचे में जो सेंसर होता है वहाँ पे टेम्परेचर सेंसर, उसका वायर है। और उसके बाद में ये जो 2 वायर है, एक वाइट वाला और एक रेड और ब्लू है। तो ये जो 2 वायर है ये ऊपर के डिफ्रॉस्ट सेंसर के, और वो भी आगे आपको वो भी मैं अंदर आपको दिखाता हूँ। लाइट लेके आओ भाई इधर। तो सबसे पहले नीचे का अपन देखेंगे, लाइट लेके आने वाली, अच्छा रहने दो। यहाँ पे देखिए ये मैं खोल के रखा हूँ, ये कनेक्टर होता है, यहाँ से ऐसा निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये इसका सेंसर लगा हुआ था जो मैंने काट दिया है, क्योंकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये अपना वर्लपूल का सेंसर है और ये उसके 2 वायर है, ठीक है। तो ये कनेक्टर अलग हो जाता है आसानी से। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर सेंसर लगता है, टेम्परेचर सेंसर। और इसके ऊपर वाले भाग में चलते, इसको बंद करो पहले, ये रेफ्रिजरेटर को खोले। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट जलाओ। यहाँ पे देखिए ये इसके कनेक्शन वगैरह है सब यहाँ पे। ये देख सकते हैं, ये जो सेंसर है ये इसका डिफ्रॉस्ट सेंसर है। ये डिफ्रॉस्ट सेंसर का ऐसा ही निकला हुआ वायर था, तो इसको निकाल देते हैं। ये जो वाइट वाले 2 वायर है ये डिफ्रॉस्ट सेंसर के है। उसके बाद में ये जो कनेक्टर है यहाँ पे, ये कनेक्टर फैन मोटर का है, ठीक है। अब फैन मोटर में देखिए एक ब्लैक वायर आया है और ये ब्लैक वायर में से एक छोटा वाला ब्लैक वायर गया है। देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो एक ब्लैक वायर आया है ये न्यूट्रल आया है। ये फैन मोटर को न्यूट्रल और ब्राउन वाले से फेस मिल जाएगा तो फैन मोटर चालू हो जाएगा। और जो न्यूट्रल है वहीं से एक बार जंप होके ये इसमें आया है, यहाँ पे ये दूसरे वाले कनेक्टर में आया है। और ये जो कनेक्टर है फ्यूज़ का है और फ्यूज़ में गया, फ्यूज़ में से वापस निकल के मोटा वायर निकला है और ये वापस निकल के यहाँ पे हीटर में चले गए, ठीक है। और ये जो एक वायर गया है यहाँ से न्यूट्रल, ये रेड वाला, ये भी न्यूट्रल का वायर है। ये जो न्यूट्रल का वायर है ये यहाँ डोर स्विच में आया है, यहाँ पे जो लैंप होता है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ से अपन किस तरीके से वायरिंग करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि ये जो डिफ्रॉस्ट सेंसर का वायर है यहाँ पे एक बाईमेटल जोड़ देंगे। बाईमेटल जो मैं लगाऊंगा यहाँ पे, वो मैं लगाऊंगा अपना गोदरेज कंपनी का, क्योंकि ये गोदरेज कंपनी का मैं ओरिजिनल वाला सेंसर बुलाया हूँ, डायरेक्ट इन्हें कंपनी से बिलिंग करके बुलाया हूँ। तो ये जो रहता है बाईमेटल बहुत ही अच्छा वर्क करता है, इसलिए मैं याला बाईमेटल यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे बाईमेटल को मैं पहले यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सेंसर जो था डिफ्रॉस्ट सेंसर, इसको निकाल दिया गया है। और इसके 2 वायर जो निकले थे, ये 2 वायर में बाईमेटल को कनेक्ट कर दिया गया है। बस यहाँ पे इतना ही करना है,
इसके अलावा यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं करना है। ठीक है, तो अब अपना जो काम है वो पीछे साइड में है और इसको अभी टेपिंग नहीं करेंगे, इसको टेस्टिंग के लिए छोड़ देंगे अभी। तो अब चलते हैं इसके पीछे। तो साथियों यहाँ बैक साइड में आ चुके हैं अपन, और तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है मेरा। और वहाँ पे अपन ने अभी क्या किए कि ये जो दो वायर था, व्हाइट वाला और ये व्हाइट के बाजू वाला जो दो वायर है, ये जो मैं बताया था आपको डिफ्रॉस्ट सेंसर का वायर है। और इसमें अपन ने क्या किया, ये डिफ्रॉस्ट सेंसर के वायर में क्या बोलते हैं इसको, बायोमीटर लगा दिए। ठीक है, अब उसके बाद बचा ये दो वायर। तो ये दो वायर काय का है, मैं आपको बताया था। ये दो वायर जो होता है नीचे जो ऐसा डक्ट लगे रहता है, और नीचे जो डक्ट लगे रहता है वहाँ पे जो थर्मो वो रहता है सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, उसका वायर है। तो वो कहाँ पे, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये दरवाजा खुला, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो था मैंने सेंसर कार्ड दिया है, और ये जो था यहाँ से सेंसर लगा हुआ था। ठीक है, तो ये जो दो वायर बचा है उसका है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, थर्मास्टेट का कनेक्शन कर देंगे ये, और यही जैक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे पिन वगैरह लगा के थर्मास्टेट लगा देंगे। तो थर्मास्टेट लगाने के लिए अपने को पैनल चाहिए, तो पैनल यहाँ पे मौजूद है, ये देख सकते हैं, ये इसका पैनल है पूरा। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या होता है कि थर्मास्टेट लगाने के लिए बने रहता है, देख सकते हैं आप। एक सुराख पहले से मैं मार के रखूँ क्योंकि आगे अपने को जरूरत पड़ेगा। और इसको ये एक साइड से निकाल देता हूँ, निकालो भाई इसको। इसका थर्माकोल निकल गया, देख सकते हैं यहाँ पे जो है पूरा सिस्टम बने रहता है थर्मास्टेट लगाने का। और ये जो रिंग जैसे दिख रहा है आपको, जो गोला दिख रहा है, ये निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। इसको निकालो भाई, इसका से पुश करो, उसका लॉक वो नीचे हो जाएगा, दोनों तरफ से करना। देख सकते हैं ये निकल गया। और यहाँ पे अपन थर्मास्टेट लगा देंगे। थर्मास्टेट जो लगाएंगे ये अपना वर्लपूल का थर्मास्टेट लगेगा, वर्लपूल का थर्मास्टेट लगाएंगे। और इस वायर में मैं प्लग भी जोड़ लेता हूँ क्योंकि आगे अपने को चालू करने में आसानी होगी। तो मैं यहाँ पे थर्मास्टेट और ये वायर में प्लग लगा के आपको दिखाता हूँ उसके बाद में। तो देख सकते हैं यहाँ पे थर्मास्टेट लगा चुके हैं अपन वर्लपूल का। यहाँ पे एक नट बोल्ट लगाना पड़ा, ये जम नहीं रहा था, एक लॉक थोड़ा छोटा बड़ा था। तो फिलहाल में लग गया है, यहाँ सामने साइड से भी आपको दिखाता हूँ। तो देखिए थर्मास्टेट लग गया है। और इसका जो ये थर्माकोल था डक्ट वाला सिस्टम, तो उसका जो सेंसर वाला जो वायर था वो मैंने निकाल के यहाँ पे क्लिप वगैरह भी लगा दिया है। अब इसको, ये क्लिप को यहाँ पे ज्वाइन करूँगा और इसको ऐसा लगा के यहाँ पे ऐसा फिट करके, ये जो कनेक्टर निकला है ये डिफ्रॉस्ट से, सॉरी, जो रेफ्रिजरेटर सेंसर था अंदर में, टेम्परेचर सेंसर नीचे वाले डोर में, तो वहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे और इसको फिट कर देंगे। तो आइए पहले इसको फिट करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों इसको फिट करते हैं। ये लिए, और वहाँ पे देख सकते हैं जो इसका ये जैक निकाले थे अपन ने, ये लगा देंगे यहाँ से। जो टेम्परेचर सेंसर का था उसमें थर्मास्टेट लगा के यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, हो गया। अब इसको जैसे कि वैसा यहाँ पे फिट कर देंगे जैसा अपन ने खोले थे। ठीक है, दो स्क्रू रहता है वहाँ पे, फिट कर देंगे बराबर तरीके से। ये हमारे पास के सीखने वाले तो देख सकते हैं
यहाँ पे इसका जो फाइनल था नीचे वाला डक्ट वो लगा दिए है और ये थर्मास्टेट है यहाँ पे अपन लगा चुके हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे अपन ने सिर्फ दो चेंजेस किए हैं। एक तो नीचे वाले भाग में थर्मास्टेट लगाया है टेम्परेचर सेंसर की जगह और इसको बंद करते हैं। तो ऊपर वाले भाग में देखा जाएगा तो ऊपर वाले भाग में अपन ने क्या किया है कि यहाँ से ये जो दो वायर थे अपने डिफ्रॉस्ट सेंसर के उसको निकाल के डिफ्रॉस्ट सेंसर को निकाल के वहाँ पे ये लगा दिया बायोमीटर लगा दिया डिफ्रॉस्ट के लिए अपन ने। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ दो सेटिंग की है, एक ये चेंज की और एक नीचे थर्मास्टेट चेंज किया है। तो आइए अब पीछे साइड में चलते हैं, अब उसकी वायरिंग समझते हैं किस तरीके से करना है। तो इसके बैक साइड में आ गए हैं अपन। अब यहाँ पे इसका वायरिंग करेंगे तो वायरिंग तो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। तो अपन क्या करेंगे, ये पीसीबी हटाना है और उसकी जगह ये टाइमर लगाना है। ये फिलहाल पुराना टाइमर लिया हूँ मैं क्योंकि नया टाइमर मैंने शॉप पे रखा है, शॉप अभी बंद हो गया है। तो मैं भी ये फिलहाल यही लगा के आपको दिखा दूंगा। तो वायरिंग करने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि टाइमर किस तरीके से काम करता है और टाइमर किस तरीके से वायरिंग में लगे रहता है। तो आइए पहले समझ लेते हैं, उसके बाद अपने को वायरिंग करने में बहुत ही आसानी रहेगा। तो आइए साथियों पहले समझ लेते हैं ये टाइमर है, टाइमर किस तरीके से काम करता है पहले वो समझ लेते हैं। इसमें दो टाइप के टाइमर आते हैं। तो एक जो टाइमर है अपन इसकी बात करेंगे, दूसरे टाइमर की बात नहीं करेंगे। तो ये किस तरीके से काम करता है पहले वो समझ लेते हैं, तो अपने को वायरिंग करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ, उसकी मदद से अपन समझेंगे कि टाइमर किस तरीके से काम करता है। ये समझ लीजिए टाइमर है और ये टाइमर का मोटर हो गया और यहाँ से इसको ये एक पॉइंट बाहर निकाल दिया, यहाँ से ये एक पॉइंट बाहर निकाल दिया और यहाँ से क्या करेंगे, एक पॉइंट इधर निकाल देते हैं, एक पॉइंट इधर निकाल देते हैं। ठीक है, टोटल 4 पॉइंट मौजूद थे टाइमर के उसमें, ये 4 पॉइंट अपन ने निकाल लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इसको बना देंगे 1 नंबर, इसको बना देंगे 3 नंबर, क्योंकि क्या होता है 1 और 3 में मोटर कनेक्ट रहती है। और इसको बना देंगे 2 नंबर और इसको बना देंगे 4 नंबर। ठीक है, यहाँ पे जैसा है। अब क्या होगा कि 1 नंबर और 2 नंबर में क्या होता है मोटर कनेक्ट रहती है और यहाँ से कभी सप्लाई यहाँ पे आती है और यहाँ से कभी सप्लाई यहाँ पे आती है। तो जो 4 नंबर रहता है ये कंप्रेसर को जाता है, 2 नंबर जो रहता है वो हीटर को जाता है और 1 नंबर जो रहता है यहाँ से न्यूट्रल आता है। वो न्यूट्रल जो आता है वो हीटर के थ्रू आता है, जो हीटर लगे रहता है उसके जरिए यहाँ पे न्यूट्रल आता है। और यहाँ पे जो रहता है अपना फेस रहता है, लाइन का जो वायर बोलते हैं वो। तो इसमें क्या होता है, जैसे पहले यहाँ पे सप्लाई आएगी, फेस आएगा और न्यूट्रल यहाँ से मिलेगा तो मोटर अपना चालू रहेगा। और मोटर चालू रहेगा तो क्या होगा, 3 नंबर की जो सप्लाई है वो 4 नंबर पे रहेगी। और जब टाइमर घूमते रहेगा, जब इसका एक टाइमिंग आएगा डेफ्रॉस्ट मोड पे आने का, या 8 घंटे में जो बंद होता है 8 साढ़े 8 9 घंटे में, सबका अलग अलग टाइमिंग होता है। जब ये बंद होगा तो क्या होगा, यहाँ से सप्लाई तो अभी इधर जा रही थी, ये सप्लाई 3 नंबर की जो इधर जा रही थी 4 नंबर पे, यहाँ से बंद हो जाएगी और वो सप्लाई 2 नंबर पे आ जाएगी। तो 2 नंबर पे क्या होगा, हीटर का वायर जुड़े रहेगा तो हीटर के उसमें फेस चले जाएगा और बायोमीटर जो है एक्टिवेट हो जाता है, उसकी वजह से हीटर यहाँ पे चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब इसको वायरिंग को समझते हैं कि इसमें वायरिंग अपने को किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे समझ गया होगा आपको, 3 नंबर में फेस देना है, 4 नंबर कंप्रेसर के लिए निकालना है, 2 नंबर हीटर को देना है, 1 नंबर में अपने को न्यूट्रल डालना है। तो इसको मिटा देते हैं, वायरिंग डायग्राम किस तरीके से बनाना है वो देखेंगे अपन। बहुत सिंपल होता है यहाँ पे देखिए बहुत आसान तरीके से मैं बताने का कोशिश करूंगा इसका वायरिंग। तो इस मतलब बेटा ये जो रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा हूँ मैं, इसके हिसाब से यहाँ पे जितनी वायर आए हैं वो अभी यहाँ पे लाके उसके हिसाब से वायरिंग मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले ले लेते हैं न्यूट्रल और ये ले लेते हैं फेस, जो कि लाइन का वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, न्यूट्रल को लेके ऐसा चले, ये पूरे सब तरफ घुमा दिए। इसकी जरूरत पड़ेगी, कैसे पड़ेगी वो आपको मैं बताऊंगा। अभी क्या होगा, अपने पास ये रेफ्रिजरेटर की वायरिंग बना रहे हैं अपन।
यहाँ पे दो चीजें रेफ्रिजरेटर में होती है, दो से तीन चीजें होती है, जैसे एक फैन मोटर होता है, कंप्रेसर होता है और हीटर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बनाते हैं हीटर। हीटर से लगा हुआ रहता है एक फ्यूज, फ्यूज लगे रहता है, और उसका दूसरा वायर जो आता है वो यहाँ पे आके रुक गया है। ठीक है, यहाँ पे आया है। अब ये जो रहता है ये इससे कनेक्ट है। अब इसी रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, एक कंप्रेसर भी है और एक फैन मोटर भी है। तो अपन क्या करते हैं, ये बना देते हैं कंप्रेसर, और यहाँ बना देते हैं फैन मोटर। ठीक है, इसको कंप्रेसर को यहाँ से न्यूट्रल दे देते हैं और इसको यहाँ से न्यूट्रल दे दिए, या यहाँ से, ये बात एक ही है। अब ये दोनों वायर एक ही है, यहाँ से इसको फेस मिलेगा तो कंप्रेसर भी चालू हो जाएगा, फैन मोटर भी चालू हो जाएगी। इस वायर को लेके आ जाते हैं अपन यहाँ पे। अब क्या होगा, यहाँ पे अपने तीन वायर आगे, दो वायर मौजूद है, एक फ्यूज के, सॉरी हीटर के, और दूसरा कंप्रेसर और फैन मोटर के। तो अभी यहाँ पे एक चीज बची है, थर्मास्टेट और बायोमेटल। अभी थर्मास्टेट और बायोमेटल के वायर यहाँ पे आए हुए, अपने जो फ्रिज है यहाँ पे आए हैं, वो किस तरीके से आए हैं देखिए। बायोमेटल अपन ने लगा देते, ये बना देते हैं बायोमेटल। ठीक है, ऐसे रफ बना दे रहा हूँ मैं समझाने के लिए। बायोमेटल के दो वायर अपने यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, और एक है थर्मास्टेट। तो थर्मास्टेट को यहाँ बना देता हूँ मैं। थर्मास्टेट के दो वायर हैं, ये थर्मास्टेट के दो वायर आ गए यहाँ पे। तो इस तरीके से अपने रेफ्रिजरेटर में वायर आए हुए हैं। अब वो वायरिंग किस तरीके से करना है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें अपन सबसे पहले क्या करेंगे, फेस को जो है अपना, जो फेस वाला वायर है उसको थर्मास्टेट में डालेंगे। ठीक है, फेस वाले वायर को कहाँ डालना है अपने को, थर्मास्टेट में। यहाँ से लिया मैंने, थर्मास्टेट में डाल दिया फेस वाला वायर। अब फेस क्या हुआ, थर्मास्टेट में गया, थर्मास्टेट को ऑन करेंगे तो थर्मास्टेट में से आउट होगा। तो यहाँ पे एक टाइमर लगा दीजिए अपन। यहाँ टाइमर लगा दिए, इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ मैं, मेरे को जगह की जरूरत है यहाँ पे। एक टाइमर बना देता हूँ, नॉर्मली एक छोटा सा टाइमर बना दिया। अब यहाँ पे बना दिया मैं 3 नंबर। क्या हुआ, 3 नंबर में फेस चले गया, और यहाँ बना देती है मोटर, एक टाइमर की मोटर है। उसके बाद यहाँ पे बना देते हैं अपन 4 नंबर। 4 नंबर क्या हुआ अपना, फैन मोटर और कंप्रेसर को चले गया। उसके बाद में बचता है फ्यूज और ये हीटर और बायोमेटल। तो इसको कैसा करना है कि एक वायर बायोमेटल का लेना है और एक वायर ये अपना जो हीटर का आया है ये लेना है, ये दोनों को यहाँ से मिला देना है, इसमें मिला देना है, समझ लीजिए। अब ये एक वायर यहाँ पे आ गया। अब ये जो एक वायर आया इसको अपने को बना देना है 1 नंबर। ये वायर को 1 नंबर बना दिया, ये डाल दिए 1 नंबर में। अब बचा 2 नंबर, तो इसको यहाँ से डाल के इसको 2 नंबर कर दिए। ये इंटरनली ऐसे जुड़े रहते हैं मोटर से। ठीक है, तो यहाँ पे ये वायरिंग हो गई, ये अपना टाइमर है, एकदम सिंपल सा वायरिंग है साथियों। देखो एक बार फिर से समझाने का कोशिश करता हूँ। ये न्यूट्रल गया, न्यूट्रल हीटर को भी मिल गया, कंप्रेसर को भी मिल गया, फैन मोटर को भी मिल गया, और अब इसको चालू करने के लिए चाहिए फेस, और हीटर को भी चालू करने के लिए चाहिए फेस। ठीक है, अब वो किस तरीके से होगा देखिए, यहाँ से फेस गया थर्मास्टेट में, थर्मास्टेट को जैसे ही ऑन करेंगे सप्लाई जाएगी 3 नंबर में, और 3 नंबर में से चले जाएगी 4 नंबर में सप्लाई चले जाएगी। तो अपना कंप्रेसर और फैन मोटर चालू हो जाएगा। जब फ्रीजर चलेगा, कंटिन्यू चलेगा 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, उसके बाद ये बायोमेटल जो है अपने आप आपस में जुड़े आएगा। क्योंकि बायोमेटल जब फ्रिज चालू करते हैं तो बायोमेटल का जो दो वायर आपस में कनेक्ट नहीं रहता है अंदर से, और जैसे ही इसको कूलिंग मिलती है तो ये दोनों वायर आपस में शॉर्ट हो जाता है, मतलब आपस में मिल जाता है, और बायोमेटल एक्टिवेट हो जाता है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 4 से 8 घंटे के चलने के बाद में जो सप्लाई 3 नंबर में जाके 4 नंबर में जा रही थी, यहाँ से बंद हो जाएगी, और फिर जाएगी 3 नंबर में से 2 नंबर में। जब 2 नंबर में जाएंगे तो क्या होगा, ये बायोमेटल अभी ठंडा होकर आपस में ये दोनों पॉइंट मिल गया है। ठीक है, क्या हो गया, आपस में ये दोनों पॉइंट मिल गया। तो अब क्या हुआ, फेस थर्मास्टेट में से आया 3 नंबर में, और यहाँ से 2 नंबर में गया, और यहाँ से बायोमेटल में से मिल गया, आपस में शॉर्ट हो गया। तो यहाँ से ऐसा
वापस आया इधर, और इधर जाके इधर आएगा, और इधर फ्यूज में चले जाएगा। फ्यूज से होते हुए जैसे ही यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, हीटर चालू हो जाएंगे। हीटर क्यों चालू होगा, क्योंकि हीटर में ऑलरेडी यहाँ से न्यूट्रल मौजूद है। ठीक है, न्यूट्रल यहाँ पे था तो अपना हीटर चालू हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे फैन मोटर बंद है, सॉरी जो टाइमर की मोटर है वो बंद रहेगी, क्योंकि अभी ये डिफ्रॉस्ट मोड पे है ना। अभी मोटर को क्या हो गया, फेस, सॉरी मोटर को न्यूट्रल नहीं मिल रहा। देखिए यहाँ से फेस मिल रहा था, और न्यूट्रल यहाँ से मिल जा रहा था मोटर को, या लेवर से न्यूट्रल मिल रहा था। यहाँ से न्यूट्रल आया, ऐसा घूम के इसमें से ट्रैवल किया, हीटर में से यहाँ से फ्यूज में से घूम के न्यूट्रल यहाँ से आया, और यहाँ पे मोटर को न्यूट्रल मिल गया। लेकिन अभी क्या हो गया, जैसे ही इसमें फेस गया तो ये लाइन ऑफ हो गई। यहाँ पे भी फेस आ गया, और यहाँ से जैसे ही फेस इधर गया और हीटर अपना चालू हो गया। अब क्या होगा, जब कुछ देर चलेगा, जब अपना डिफ्रॉस्ट का फंक्शन बंद होगा, मतलब कि जो पूरी बर्फ पिघल जाएगी आइस अपना फ्रीजर के ऊपर की, तो ये आपस में से जो जुड़ा हुआ था ये हट जाएगा। अब जैसे ही ये हटेगा तो ये कनेक्शन टूट गया, समझ लो। यहाँ से फेस जा तो रहा है, लेकिन यहाँ से आउटपुट नहीं हो रहा है। तो अब ये क्या होगा, अभी तक के फैन मोटर रुकी थी, अब यहाँ से फेस जाना बंद हो गया, तो फिर से क्या होगा, न्यूट्रल यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे आ जाएगा, और अपनी मोटर टाइमर की चालू हो जाएगी। उसके 15-20 मिनट बाद कट कन से एक आवाज आएगी, और जो 2 नंबर पे सप्लाई जा रही थी यहाँ पे रुकी थी, वो यहाँ से बंद होके यहाँ पे चले जाएगी। तो अपना टाइमर, सॉरी हाँ, यहाँ से चले जाएगी तो अपना फिर से कंप्रेसर और फैन मोटर चालू हो जाएगा। तो इस तरीके की वायरिंग अपने को यहाँ पे करना है, एकदम सिंपल सा वायरिंग है। अब इसी को यहाँ बाजू में रखते हैं और इसकी वायरिंग यहाँ पे समझते हैं। तो आइए अब इसकी वायरिंग करते हैं। ये है अपना टाइमर, और टाइमर मैं नया लगाऊंगा बाद में, अभी फिलहाल यही टाइमर यूज करते हैं अपन। यहाँ पे इसके नंबर के हिसाब से यूज कर लेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो यहाँ पे जो मेरे पास नंबरिंग मौजूद है, एक की जगह मैं 0 लिया हूँ, और 2 3 4 वैसे ही है। ये पिन हो गई, और ये इसके ऊपर का स्लीव वगैरह हो गए, जो अपने को आगे जरूरत पड़ेगी। ये कुछ इसके कंपोनेंट है। यहाँ पे पीसीबी हट गई, हटा देंगे और ये लगाएंगे। तो किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ, करीब से बताना बेटा। देखिए, ये पहले तो इसकी वायरिंग अपने को समझना पड़ेगा, कौन सा वायर काहे का है, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। देखिए, ये जो 2 वायर है, और ये जो 4 वायर है, इसमें मैंने आपको बताया था, ये जो 2 वायर है ये डेफ्रोस्ट सेंसर के हैं, जिसकी जगह अपन ने बायोमेटल लगा चुके हैं। और ये जो वायर है ये रेफ्रिजरेटर सेंसर के, जिसकी जगह अपन ने थर्मास्टेट लगाए। ठीक है, और यहाँ पे ये कुछ वायर है, इसमें से पीले वाले को छोड़ देते हैं, पीले वाले का अपने पास काम नहीं है। टोटल यहाँ पे 4 वायर है, 4 वायर में से आपको बताना चाहूंगा, ये जो 2 वायर है ये यहाँ प्लग से आया हुआ है, देख सकते हैं। डायरेक्ट ये 2 वायर यहाँ प्लग से आया है। ये यहाँ पे आने का मकसद ये है कि इसका पीसीबी में ये लगे रहता है, और पीसीबी ऑपरेट होती है, और यहीं से फंक्शन करके कभी कंप्रेसर तो कभी रिले चालू करती है। ये 2 वायर इंटरफेस हो गए। उसके बाद ये जो वायर है ये कंप्रेसर का है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये इससे कंप्रेसर और फैन मोटर को सप्लाई जाएगी, जो कि कंप्रेसर और फैन मोटर के ये वायर है। यहाँ पे सॉरी, कंप्रेसर के ये वायर है, देख सकते हैं। ये जो ब्लैक वाले में मैंने येलो वाला जोड़ के रखा है, ब्लैक वाले वायर में येलो वाला जोड़ के रखा है, तो ब्लैक का न्यूट्रल हो गया। और जो बताया था ये कंप्रेसर का है, तो ये जो वायर देख सकते हैं सेम है, ये कंप्रेसर को चले गया। और इंटरनली इसकी वायरिंग जो है फैन मोटर को भी गई है। ठीक है, जब कंप्रेसर चालू होगा तो फैन मोटर भी चालू हो जाएगा। और उसी तरह ये वायर है नीला वाला, ये आया है हीटर का वायर। ठीक है, अब इसको किस तरीके से चालू, हीटर को न्यूट्रल मिल चुका है, फैन मोटर को भी न्यूट्रल मिल गया, कंप्रेसर को भी न्यूट्रल इंटरनली मिला हुआ रहता है। अब किस तरीके से यहाँ पे काम करते हो देखिए। पहले तो अपन थर्मास्टेट लेंगे, थर्मास्टेट में अपने को फेस डालना है। तो थर्मास्टेट का जो वायर है अपना, वो ये 2 वायर है शायद, हाँ ये 2 वायर थर्मास्टेट का है। तो इसको अपन यहाँ से निकाल लेंगे, इसको कट कर देते हैं यहाँ पे। ये मैंने कट किया, अब दोनों वायर को छील लेता हूँ। ये वायर छिला गया, एक वायर। ये थर्मास्टेट में क्या करेंगे, याले वायर, ग्रे वाले वायर फेस डाल देंगे। ये रेड वाला जो फेस आया था ये थर्मास्टेट में यहाँ पे डाल देंगे अपन। तो एक स्लू का यूज कर लेते हैं, लगा, और इसको यहाँ पे वायरिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा स्लू यहाँ पे ज्वाइन मार दूंगा। ये क्या हो गया, थर्मास्टेट तो इसमें फेस चले गया। ठीक है, ये लगा दिया स्लू, इसको यहाँ
इसकी टेपिंग हो गई, थर्मोस्टेट को फेस चले गया और इस वजह से रिटर्न आ गया फेस। ठीक है, इस वजह से रिटर्न आया। तो इस वायर को अपन क्या करेंगे, इस वायर को बनाएंगे 3 नंबर। 3 नंबर में टाइमर का जो ये टाइमर होता है, इसके 3 नंबर में अपन इस वायर को डालेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये वायर क्लिप लगा हुआ है, ये वायर पतला है और थोड़ा छोटा है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्लिप नहीं जोड़ते हुए इस टाइप का लगा दूंगा। तो ये है अपना 3 नंबर। 3 नंबर बनेंगे, तो 3 नंबर का एक क्लिप ले लेता हूँ मैं मार्किंग के लिए। ये अपना 3 नंबर है, देख सकते हैं। ये 3 नंबर को इसमें डाल दिए। अब ये हीटर टाइमर के 3 नंबर में आसानी से चले जाएगा, अपने ध्यान नहीं भी रहा तो काम अपना हो जाएगा। स्लू डाल देंगे, चलो जो कि थर्मास्टेट में से वापस आया है, उसमें 3 नंबर बना रहे हैं अपन इसको। नॉर्मली ऐसे ही जोड़ दूंगा, मतलब सही रहेगा। फिर भी लगा दिया और यहाँ से इसको डाल के ये अपना टाइमर का 3 नंबर रेडी हो गया। अब 3 नंबर में टाइमर में जाएगा और निकलेगा 4 नंबर में। उसके बाद 4 नंबर में जाएगा, तो 4 नंबर से जाएगा तो क्या होगा, कॉम्प्रेसर अपना चालू हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये जो है ये कॉम्प्रेसर का और फैन मोटर का, इसको बनाना है अपने को 4 नंबर। 4 नंबर बनाने के लिए 4 नंबर वाली जो मार्किंग है वो इसमें डाल देंगे। ये डाल दिए, उसके बाद इस प्रकार की क्लिप यहाँ पे जोड़ेंगे। तो इसको पहले मैं फोल्ड कर लेता हूँ इसकी मदद से। इसमें चले गए और इसको पिंच कर लेंगे। देख सकते हैं ये पिंच हो गई है और इसको भी पिंच करेंगे। नोज प्लेट बता यार भाई, ये इससे बराबर हो नहीं पाती यहाँ पे। नोज प्लेट की मदद से इसको पिंच कर दिए, उसके बाद में ये स्लू चला देंगे। तो ये 4 नंबर अपना बन गया है। अब 4 नंबर के बाद में ये बचता है हीटर का, इसको बना देंगे 2 नंबर। 2 नंबर वाले में, सॉरी हाँ, हीटर का जो बनाना है अपने को, इसके लिए क्या करेंगे, बायोमेटल इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। ये हीटर का एक वायर आया है और बायोमेटल का 2 वायर ये है ना, जो डिफ्रॉस्ट सेंसर था उसकी जगह बायोमेटल लगा दिए। 2 वायर है, तो दोनों वायर को कट कर देंगे और कोई भी एक वायर ले लेंगे। जैसे मैं ये ले लेता हूँ, इस वायर को यहाँ से छिलूंगा हल्का सा, ये निकाला और इसको यहाँ से ब्रेक करके इसमें लगा दूंगा। यहाँ से ब्रेक किया और इसको इसमें लगा दूंगा। बायोमेटल का एक वायर मैंने हीटर के उसमें लगा दिया है। अब क्या करें, इसको भी टेपिंग कर देंगे। पहले इसको टेपिंग करने के लिए स्लू स्लू डालेंगे। हाँ छोटे, हाँ अभी मामू ने चला दूँ। ये हो गया।
ये जो बनेगा ये अब 1 नंबर बनेगा। ठीक है, 1 नंबर की जगह मैं 0 नंबर लगा देता हूँ। देख सकते हैं ये हीटर का वायर था, हीटर के वायर में अपन ने बायोमेटल का एक वायर लगाए, कनेक्ट कर दिया और इसको 1 नंबर बना देंगे। तो इसको इसमें लगा देते हैं। देख सकते हैं ये फिक्स हो गया। तो 3 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर हो गया है। 2 नंबर के लिए अपन बनाएंगे जो बायोमेटल का वायर था, एक वायर अपन एक हीटर के उसमें डाल देते हैं, जो दूसरा सिरा बचता है इसको बनाएंगे अपन 2 नंबर, जो कि हीटर में जाएगा। तो यहाँ पे भी एक इस टाइप की क्लिप जोड़ देंगे। इसको पहले छील लेते हैं और एक क्लिप यहाँ है मेरे पास में ऑलरेडी, तो इसको भी यहाँ से थोड़ा सा बड़ा छील लेता हूँ। अब इसको क्लिप भी डालना भूल गए। बायोमेटल का जो एक वायर था वो बना दिया अपन ने 2 नंबर। तो पूरे वायरिंग हो गई है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, सभी वायरिंग हो गई है। अब इसको यहाँ पे लगा देंगे। जैसे ये 2 नंबर है, तो हाँ ये 2 नंबर को 2 नंबर में डाल देंगे। उसके बाद 3 नंबर, ये 3 नंबर बनाए हैं, इसको 3 नंबर में डाल देंगे। ये 4 नंबर है, इसको 4 नंबर में डाल देंगे। और ये 0 है, 0 का मतलब 1 नंबर अपन बनाए हैं 0 को, क्योंकि 1 नंबर वाला मार्किंग अवेलेबल नहीं थी। अभी अपना वायरिंग कंप्लीट हो गया। और इस वायर को जो था, ये जो पहले आपको दिखाया था मैंने, इसको यहाँ पे रिले एलपी से कनेक्ट कर देंगे। कोई भी वायर किधर भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कोई वायर इधर होना, कोई वायर इधर होना। लगा दिया, दूसरा लगा दिया। उसके बाद में इसको चालू करेंगे। ये जो एक है मीटल का वायर है, इसको यहाँ पे डमी कर देंगे और इसको भी यहाँ पे डमी कर देंगे। दोनों वायर को यहाँ पे टेपिंग वगैरह या स्लू वगैरह लगा के डमी कर देंगे। फिलहाल अपना वायरिंग कंप्लीट हो गया है। अब इसको चालू करेंगे। तो चालू करने के लिए बोल रहा हूँ भाई। ऑन भी वगैरह, तो देख सकते हैं ये अपना बोर्ड है, तो मैं लगाऊंगा और यहाँ पे चालू होना चाहिए। इसको फैन मोटर का कनेक्टर लगा दो अभी आप। चालू है, तो यहाँ पे इसको मैं चालू करूंगा। ये जो हो रहा है फ्रिक्वेंसी के कारण हो रहा है, इसको मैं लगाया भाई, वहाँ चालू करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, एम्पियर लेगा, एम्पियर आएगा जो कि कंप्रेसर का रहेगा और ये टाइमर को घूमना चाहिए। ठीक है, टाइमर को घूमना चाहिए। यहाँ पे ये टाइमर आपको घूमता हुआ दिखेगा अंदर में हल्का सा, वो भी समझ में आ जाएगा जब चालू करेंगे तब। और अंदर में फैन मोटर भी घूमना चाहिए। हो गया, फिट नहीं करना है ना। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ से चालू करते, चालू कर रहा हूँ भाई। देखिए चालू करा, ये कंप्रेसर स्टार्ट हो गया और यहाँ पे देख सकते हैं टाइमर घूम रहे हैं। बताओ बेटा, करीब करके देख सकते हैं अंदर में एक चक्री घूमते हुए नजर आ रही है आपको। तो अपना फंक्शन काम कर रही है। अब आगे चल के अपन क्या करते हैं, फ्रीजर बॉक्स का देख लेते हैं। फ्रीजर बॉक्स में फैन घूम रहा है कि नहीं, ऊपर वाले डोर में खोलो भाई।
तो ये खोले, यहाँ पे देख सकते हैं फैन भी बराबर तरीके से घूम रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से वायरिंग होता है, बहुत ही नॉर्मल होता है। अभी मैं फैन को निकाल लूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत समझाना है। ये चालू है फिलहाल। पकड़ो भाई ये मोबाइल। ऐसा लगा है। तो ये फैन का कनेक्शन निकाल दिया हूँ मैंने। अब क्या करेंगे, इसका डिफ्रॉस्ट फंक्शन काम कर रहा है या वो नहीं कर रहा है वो समझ लेंगे। इसीलिए मैंने ये जो दो वायर था आपस में इसको शॉर्ट, आपस में मतलब इसका टेपिंग नहीं किया हो, और यहाँ से कूलिंग भी स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं आप। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसके दो वायर को आपस में शॉर्ट करेंगे, क्योंकि ये समझ लीजिए ये बायोमेटल है ना अपना, जैसे ही ठंडा होगा तो ये आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ से इसको शॉर्ट कर देते हैं। पकड़ो भाई, ये मैं मैन्युअली इसको यहाँ से शॉर्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं बायोमेटल का जो दो वायर था आपस में दोनों पॉइंट को जोड़ दिया हूँ मैन्युअली, मतलब बायोमेटल एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे आएंगे अपन, और यहाँ पे आने के बाद में क्या करेंगे कि जो अपना टाइमर था, टाइमर को ऑफ करेंगे। एक पेचकस लो, यहाँ से देख सकते हैं चालू है अभी। टाइमर को मैं ऑफ करूंगा, पकड़ो। ये टाइमर है, टाइमर अभी घूम रहा है। यहाँ से इसको मैं घुमा के ऑफ करूंगा तो यहाँ एम्पियर अभी ये बता रहा है कॉम्प्रेसर का। अब जब यहाँ पे बताओ, जब इसको ऑफ कर दूंगा तो वहाँ पे जो एम्पियर, यहाँ पे जो एम्पियर बताएगा वो हीटर का बताएगा। ठीक है, तो इसको देखिए ऑफ करता हूँ, बड़ा डिस्प्ले को चौड़े भी यहाँ देना भाई। और ये अभी जो टाइमर घूम रहा है, ऑफ करने के बाद में ये घूमना नहीं चाहिए। अभी जो अंदर की चक्री घूम रही है, ऑफ करने के बाद में घूमना नहीं चाहिए। इसको पेचकस की मदद से घुमाएंगे और डिफ्रॉस्ट मोड पे डालेंगे। ये मार्किंग पे लाके धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं। ये देख सकते हैं यहाँ से टाइमर बंद होना चाहिए। ओके, टाइमर बंद हो गया। अब ये बताओ, यहाँ पे जो करंट शो कर रहा है ये शो कर रहा है हीटर का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये अभी हीटर चालू है और टाइमर बंद है। जैसे ही मैं डिफ्रॉस्ट के सेंसर यानी जो अपना बायोमेटल है, बायोमेटल के दोनों वायर को अलग करूंगा यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ बायोमेटल के ये दोनों वायर को जैसे ही मैं अलग करूंगा तो वहाँ पे अपना टाइमर चालू हो जाएगा और जो करंट है वो गायब हो जाएगा। बायोमेटल का वायर मैंने अलग कर दिया। अभी क्या होगा, वहाँ पे टाइमर चालू होना चाहिए और करंट जीरो बताना चाहिए। देख सकते हैं टाइमर ऑफ हो गया, और ए सॉरी एम्पियर जो है जीरो हो गया, यानी कि हीटर ऑफ हो गया, और यहाँ पे टाइमर रनिंग कंडीशन में है। ये फोकस नहीं कर रहा है, देख सकते हैं ये रनिंग कंडीशन में आ गया है टाइमर। तो इस तरीके से वायरिंग की जाती है। इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।